डायबिटीज़ के बारे में एक चीज़ समझ लीजिए, या तो डायबिटीज़ आपको काबू करेगी या आप डायबिटीज़ को काबू कर लीजिए, दोनों में से एक ही चीज़ हो सकता है। वेलकम टू डॉक्टर खन्नास पैथ केयर। नमस्कार। आज थोड़ी सी बात करेंगे डायबिटीज़ के टेस्ट्स के ऊपर। अब डायबिटीज़ क्या होता है आजकल सबको ही मालूम है, जब ब्लड शुगर बढ़ जाए उसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं। लेकिन डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस, दो अलग किस्म के डायबिटीज़ हैं, जिसको हम आमतौर पे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, वो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। उसके भी 2 या 3 टाइप होते हैं, एक टाइप 1, एक टाइप 2 और एक जेस्टेशनल। तो टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में ही ज़्यादातर मिलता है। इसमें बेसिकली डायबिटीज़ इंसुलिन और शुगर का खेल है। तो जो इंसुलिन है वो टाइप 1 डायबिटीज़ में ऑटो इम्यूनिटी के कारण या कुछ एंटीबॉडी के कारण बन ही नहीं रहा। इंसुलिन बनता है पैनक्रियाज के बीटा सेल में, जो इंसुलिन है वो बन ही नहीं रहा है टाइप 1 डायबिटीज़ में। टाइप 2 डायबिटीज़ में जो इंसुलिन बन रहा है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। सो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा। और तीसरी होती है जेस्टेशनल, जो नॉर्मली प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज़ होती है। सो प्रेगनेंसी के कारण, प्रेगनेंसी एक स्ट्रेस हो गया बॉडी के ऊपर, उसके कारण आपकी डायबिटीज़ बाहर आ गई, तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ गए। अब डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं? 3 मेजर सिम्टम होते हैं। प्यास ज़्यादा लगना, यूरिन ज़्यादा आना, फ्रीक्वेंटली आना, सो पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया एंड वेट लॉस। खाना नॉर्मल खाने पे भी वेट लॉस होना, टायर्डनेस रहना। इनके कारण क्या है? इनका बेसिक कारण ये है, अगर हम बॉडी के सेल के मैकेनिज्म तक पहुँचे तो इंसुलिन एक गेटकीपर होता है। जो हम खाना खाते हैं वो इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब करता है और सारे खाने को शुगर में कन्वर्ट करता है। वो शुगर हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, हर सेल में एनर्जी देता है ताकि हमारी बॉडी फंक्शन कर सके। अब इस शुगर को हमारे को पहले इंटेस्टाइन से ब्लड में लाना है और ब्लड से हर सेल तक पहुंचाना है, सेल के अंदर पहुंचाना है। सेल के अंदर पहुंचाने का काम इंसुलिन का होता है। तो हर सेल पे इंसुलिन जो है वो एक गेट है जो खोल देता है। ब्लड के अंदर का ग्लूकोज उस गेट के अंदर चले जाता है, सेल को ग्लूकोज मिल जाता है, सेल अपना काम कर लेता है। अगर ये गेट खराब है या नहीं प्रेजेंट है या नॉर्मल अमाउंट में नहीं प्रेजेंट है तो आपके ब्लड जो है उसी में शुगर रह जाएगा, अंदर जाएगा नहीं और आपके ब्लड शुगर की लेवल्स बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए ठीक फंक्शनिंग के लिए हमें इंसुलिन लेवल्स की ज़रूरत है। अब हम इन डायबिटीज़ के लिए टेस्ट कौन से कराते हैं? डॉक्टर्स आपको नॉर्मली जब आपके सिम्टम्स होंगे इस टाइप के, जैसे कि आपको जो हमने बताए ब्लड शुगर, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया एंड वेट लॉस, तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स के टेस्ट कराएगा। ब्लड शुगर के फास्टिंग होता है, पीपी होता है और रैंडम होता है। फास्टिंग मतलब आपको 8 से 10 घंटे खाना नहीं खाना है और फिर ब्लड के टेस्ट देना है। खाना नहीं खाने का मतलब है आपने खाना बिल्कुल नहीं खाना है, न सुबह उठ के चाय पीनी है। दवाइयाँ आप पानी के साथ ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, बट दूध, चाय, पानी के अंदर चाय पत्ती डाल के या ब्लैक कॉफ़ी पी ली, वो भी नहीं लेना है, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ से आपकी शुगर्स लेवल बढ़ जाते हैं और फिर रिपोर्ट गलत आती है। दूसरा आपका होता है 2 घंटे के बाद का। अब ये जो 2 घंटे का गैप है, इसमें आपने अपना नॉर्मल ब्रेकफास्ट खाना है। जिस दिन टेस्ट कराने जा रहे हैं उस दिन कम ब्रेकफास्ट खा लें, ऐसा नहीं करना है। सो जो आप नॉर्मल खाते हैं, पराठा खाते हैं वो, ब्रेड खाते हैं वो, फ्रूट्स खाते हैं, जो भी खाते हैं सारा खाएंगे। खाना खाने के पौने 2 या 2 घंटे बाद आपको वो देना है। अब ये नहीं कि 8 बजे टेस्ट फास्टिंग कराया तो 10 ही बजे देना है। अगर आपने बीच में खाना 1.5 घंटे बाद खाया है तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद देना है वो, जो दूसरा सैंपल देना है। रैंडम मतलब दिन में कभी भी। इसके बाद हमारे पास एक टेस्ट होता है HbA1c। HbA1c जो टेस्ट है वो आपका बताता है कि ग्लूकोज के लेवल्स आपके कैसे रहे हैं पिछले 3 महीने के अंदर। तो ये HbA1c बेसिकली हीमोग्लोबिन का एक कंपोनेंट है जिसके अंदर जाके ग्लूकोज चिपकते जाता है। हीमोग्लोबिन या RBC की लाइफ 3 महीने की होती है, इसलिए हम कहते हैं कि 3 महीने का वो आपको हिसाब किताब बता देगा कि शुगर कितने के अंदाज़न रही थी। इसके बाद बेसिकली क्या है कि डायबिटीज़ वालों को कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं? सबसे पहले शुगर जो है वो नर्व्स को अटैक करती है। सो आपकी नर्व्स की प्रॉब्लम शुरू होंगी, आपके किडनी को अटैक करती है, आपकी आँखों को अटैक करती है। आपको इसलिए फंडोस्कोपी कराना ज़रूरी है।
आप हार्ट को अटैक करेगी वो। सो आपको इन चीज़ों को देखने के लिए कि कितने हद तक ये हमारे को अफेक्ट कर चुकी है डायबिटीज़, आपके कुछ टेस्ट होंगे, जैसे लिपिड प्रोफाइल, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड टेस्ट, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सो आपके ये वाले टेस्ट हर छठे महीने पे कराने ज़रूरी रहते हैं। कुछ दवाइयाँ हम देते हैं जिनके हमको इफ़ेक्ट्स देखने होते हैं कि भाई लिवर तो नहीं वो ख़राब कर रहा, तो इसलिए लिवर फंक्शन टेस्ट भी कराना ज़रूरी है। लिपिड्स अगर बढ़े हुए हैं, जो जनरली हमारे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में, तो वो जाके आपके हार्ट को अफेक्ट करते हैं, इसलिए हमारे को लिपिड प्रोफाइल कराना ज़रूरी होता है। सो ये कुछ टेस्ट हैं जो आपके डॉक्टर आपके लिए लिखेंगे और वो ज़रूर कराइएगा। दूसरा, घर के अंदर बैठे आप क्या कर सकते हैं, इसको हमने बहुत डिटेल्स में बताया है एक और वीडियो में, लेकिन वैसे छोटे छोटे में आप समझ लीजिए। सबसे पहले अपने ब्लड शुगर्स को घर में जो मशीन मिलती है उसको मंगा के ज़रूर चेक करते रहें। दूसरा जो है, आप घर में बैठे एक्सरसाइज, स्ट्रेस और डाइट पे ज़रूर ध्यान दें। ये 3 चीज़ों पे ध्यान देने से आप, क्योंकि डायबिटीज़ बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, हम लोगों की सब लाइफस्टाइल जो है वो ख़राब हो गई है। हम बैठे रहते हैं, वॉक नहीं करते, कंप्यूटर के सामने, टीवी के सामने सारा टाइम बैठे रहते हैं। जो घर का काम औरतें करती थी अब कम हो गए हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन आ गई है, ओवन आ गया है, सब कुछ माइक्रोवेव आ गया है, तो हर चीज़ के तो हमारे पास सहूलियत आ गई है। हमारे काम करना जो है वो कम हो गया, और इसी कारण से सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ती चली जा रही है। डायबिटीज़ के बारे में एक चीज़ समझ लीजिए, या तो डायबिटीज़ आपको काबू करेगी या आप डायबिटीज़ को काबू कर लीजिए, दोनों में से एक ही चीज़ हो सकता है। अच्छा ये है कि आप अकल से और साथ में दवाइयों से, डॉक्टर की सलाह से डायबिटीज़ को काबू में रखिए ना, उसको क्यों आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि डायबिटीज़ ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी भर रहे। अगर आप अपने आप में, खान पीन में, एक्सरसाइज में, वेट में, सब में कंट्रोल कर लें, जो शुरुआत की डायबिटीज़ है जिसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, वो हमेशा से ज़िंदगी में कंट्रोल में रह सकती है। आपको कभी डायबिटीज़ होगी ही नहीं, या अगर हो गई है तो वो वापस भी रिवर्स भी कर सकते हैं उसको। कुछ बातें डायबिटीज़ की आज हमने समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आई हो। कोई और क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं तो डेफिनेटली कमेंट में डाल दीजिएगा, हम उसको पढ़ के जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू।